का जो रोड शो होने वाला है वो क्यों डिले हो रहा है? पहले 10 बजे का टाइम, फिर 11 बजे का टाइम, असल में हमारा 12:30 का टाइम, क्या वजह है? देखिए, गोरखपुर का प्रशासन नेक नियति से काम नहीं कर रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में गोरखपुर का प्रशासन काम कर रहा है। पहले तो ये लोग अनुमति देने में देर किए, जब अनुमति मिली तो समय घटाने और बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जो भी थोड़ी बहुत जो समस्याएं आ रही हैं वो प्रशासन के तानाशाही से आ रही हैं। प्रशासन एकदम भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रहा है। प्रशासन तो चाहता ही नहीं था कि आज का रोड शो हो। अमित शाह जी ने कल एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 4 तारीख को जब काउंटिंग होगी और उसके बाद इंडिया गठबंधन पूरी करके हारेगा तो शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें दोनों शहजादे बैठेंगे और पूरा ठिकरा ईवीएम के ऊपर फोड़ेंगे। इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ये कहते थे अब की बार 400 पार। एक दिन प्रधानमंत्री कहे कि हम तो ऐसा कभी कहते ही नहीं थे। वो तो संसद में हमारे पीछे बैठे लोगों ने कह दिया। पहला पलटी मारा पलटू ने। दूसरा, 400 का बात अब कोई नहीं कर रहा है, 400 पार वाला। हाँ, जनता ये जरूर कह रही है कि भैया कुछ कई लोगन जीती है कुली है। मतलब कि जनता भी अब ये जान चुकी है कि अपने जीत के लिए किसी भी तरह का गलत काम, कोई भी हो सकता है गलत काम करें। क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे, जितने भी विपक्ष के नेता थे, सबको इन लोगों ने जेल में डाला ताकि अपने पार्टी का प्रचार न कर पाए और ये एक तरफा ये लोग जीत की तरफ अग्रसर हो जाए। लेकिन जब से इंडिया गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन की जब से लोकप्रिय जो गारंटियां हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी ने दी हो, चाहे राहुल गांधी जी ने दी हो, चाहे अखिलेश यादव जी ने दी हो, वो जनता के बीच भाने लगी। और ये कहीं से झूठ नहीं है, ये तो झूठ बोलते हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं है। लेकिन इंडिया गठबंधन ने जो कहा है वो करेगा और जनता को, आम आदमी को जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सुविधाएं हैं, उनको ये सारी सुविधाएं जो इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है वो पूरी की जाएंगी। चाहे वो मुफ्त बिजली हो, चाहे मुफ्त शिक्षा हो, चाहे मुफ्त स्वास्थ्य हो, हर तरह का कार्रवाई जो वादा इंडिया गठबंधन कर रहा है वो पूरा करेगा। और आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल जी ने जो जो कहा है वो किया है, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता हो, चाहे पंजाब की जनता हो, चाहे गोवा की जनता हो, चाहे गुजरात की जनता हो, अब इस समय हरियाणा भी सरकार बनने जा रहा है इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में। और ये पूरा देश इस समय भाजपा के जुमलेबाजी से, झूठ से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से, महंगाई से त्रस्त है और इनको 400 पार नहीं तड़ी पार करने जा रही है। इनसे जनता दौड़ा दौड़ा के सड़कों पे हिसाब लेगी, इनके कुकर्मों का, इनके तानाशाही का, और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। 4 तारीख को अगर इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनती है तो उसका ठिकरा ईवीएम पे फोड़ा जाएगा। क्यों आप ये बात कह रहे हैं? आप किससे, आप, हमको तो लग रहा है कि आप भाजपा से मिल करके आप आकर के ये सवाल पूछ रहे हैं। क्यों आप ये पूछ रहे हैं जब हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी? विगत दिनों जब भी विपक्ष रहा है, अपोजिशन अगर बीजेपी की छोड़ दें, तो जब भी जिस भी स्टेट में हारा है या सेंटर में हारा है तो ठिकरा ईवीएम पे फोड़ा जाता है। नहीं, ईवीएम पे नहीं फोड़ा गया है, ये भाजपा के चरित्र पे फोड़ा गया है। इनका चरित्र है, ये सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सत्ता इनके लिए सबसे प्यारी है। सत्ता में रहने के लिए केवल ईवीएम ही नहीं, ये शराब, ये पैसा। आप देखिए निषाद समुदाय के बीच में जब ये हार रहे हैं, निषाद समुदाय इनको वोट नहीं दे रहा है, तो अब ये सुनने में आ रहा है कि पायल, साड़ी और पैसा लिफाफे में भर भर के इनके एजेंट गांव में घूम घूम के बांट रहे हैं। लेकिन इस बार हमारा स्वाभिमानी निषाद समुदाय जो अपने स्वाभिमान को जगा करके इस बार जो वोटों की दलाली डॉक्टर संजय निषाद करते थे,
वोटों को इकट्ठा करके भाजपा के हाथों में बेच दिए थे, वो एकदम खत्म हो चुका है और निषाद समझा है। चाहे कोई भी आम जनता जो स्वाभिमानी है वो इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी काजल निषाद जी को और बांसगांव से सजल प्रसाद को जिताने जा रही है। अगर मगर की बात नहीं है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और सरकार बनने के बाद लोग कल्याण की जितनी भी योजना इंडिया गठबंधन कर रही है वो सबको पूरा किया जाएगा। आप बड़े बेबाकी से रवि किशन के ऊपर टिप्पणी करते हैं। मैं रवि किशन जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि मुझको डर लग रहा है आने वाले समय में मैं कहीं साधु न बन जाऊं। वो साधु बनने की बात नहीं कर रहे हैं। वो कैसे साधु बनेगा? वो तो साधु को भी बेइज्जत कर रहा है। साधु तो महान लोग होते हैं। या जो अपनी बीवी को छोड़ दिया, जो अपनी बेटी को अपनाने से इनकार कर दिया, ये कैसे कहता है कि ये साधु बनेगा? ये तो एक गजेड़ी और भगेड़ी है जो कभी भी बिना नशा के किसी से बात नहीं कर सकता है। आप कोई भी सवाल पूछिए, हर हर बम बम करता है। यही जनता के सवाल का जवाब है। आप बताइए, इसके द्वारा किए गए कार्य का कहीं भी पत्थर पूरे संसदीय क्षेत्र में लगा है? ये तो मोहल्लों का नाम नहीं जानता है, ये तो गांव का नाम नहीं जानता है। योगी जी के आने से पहले 1 घंटे पहले आता है, योगी जी के जाने के 1 घंटे बाद फिर बंबई चला जाता है। वो केवल गोरखपुर में पिकनिक मनाने आता है और कुछ नहीं। आज प्रधानमंत्री जी 48 घंटे के लिए वो भवन जा रहे हैं। वो भवन क्या वो नहीं, आप उस स्थान की पवित्रता को इस तरह से मत कहिए। वो स्थान वो जो है मौन व्रत धारण करेंगे 48 घंटे के लिए। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, हम ये जानना चाहते हैं कि ये सिर्फ 5-5 साल पे ही होता है या रेगुलर रूटीन में भी? मैं आपको वही कहना चाहता हूँ कि उस स्थान की पवित्रता